Okay. Everybody, please start your audio, video, everything. मैं अपना ऑडियो ऑन नहीं करूँगी क्योंकि इधर बहुत नॉइज है ना, तो अंदर भी नॉइज आएगी। ऑन करो। रुद्र, ऋषित एंड मोहित। यस मैम। ऑन ही नहीं हो। ओके, तो हमारा जो वर्चुअल इमेज होती है उसमें क्या होता है, उस इमेज में लेटरली इन्वर्जन होता है, मीन्स हमारा लेफ्ट राइट हो जाता है और राइट लेफ्ट हो जाता है। जैसे कि अगर हम सीधे खड़े हुए हैं तो हम ऐसे देखेंगे तो हमारा लेफ्ट हैंड जो होगा वो इस तरफ हमारा राइट हैंड दिखेगा, ठीक है। जब मतलब आमने सामने रहती है इमेज, इस वजह से लेटरल इन्वर्जन होता है इमेज का, ठीक है। रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन समझ में आया था, जो कल मैंने समझाया था, लेटरल एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। यस मैम। क्या होता है लेटरल रिफ्लेक्शन? मैम लेटरल रिफ्लेक्शन मतलब जो मिरर में क्या? आपकी आवाज बहुत धीरे है। लेटरल रिफ्लेक्शन क्या होता है? मेरी आवाज आ रही है? रिफ्लेक्शन जो स्मूथ सरफेस में होता है। करेक्ट। जब इमेज जो रिफ्लेक्शन होता है वो एक पैरेलल वे में होता है। सॉरी, मैं लेटरल पूछ रही हूँ आपसे, आई एम सॉरी। रेगुलर पूछना था मुझे, मैं लेटरल बोल रही थी, मुझे माइंड में नहीं था। ओके, तो रेगुलर होता है, एक डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है। रेगुलर में क्या होता है, जो जो रिफ्लेक्शन होता है वो क्या होता है, पैरेलल होता है, राइट। जैसे कि आपकी पिक्चर में बना हुआ है, फिगर नंबर 16.7 दिख रहा है आपको। 16.7 में जो ऊपर वाला है कि जैसी ही इंसिडेंट इमेज, जैसी ही इंसिडेंट रे आएगी वैसे ही रिफ्लेक्टेड रे सेम कंडीशन में या सेम एंगल पे वो दूसरी तरफ बाउंस बैक होएगी, ठीक है। तो ये क्या होता है, दिस इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन और पैरेलल रिफ्लेक्शन वी कैन से, ठीक है। समझ आ रहा है? और मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? यस मैम आ रही है। ओके। अब आ जो रही है। डिफ्यूज आ जो रही है मैम। रेज होती हैं, जो हमारी जब इंसिडेंट रे आती हैं और जो उसका रिफ्लेक्टेड रेज आती हैं, वो रिफ्लेक्टेड रेज एक पैरेलल वे में मूव नहीं करती हैं, वो इधर उधर चली जाती हैं, कभी सीधी चली जाती हैं, कभी टेढ़ी चली जाती है, मतलब सेम एंगल में जो उनका रिफ्लेक्शन होता है वो नहीं होता है। उसको बोलते हैं डिफ्यूज इमेज। दिस इज कॉल्ड डिफ्यूज और इरेगुलर। इरेग्युलर। इरेगुलर जो रेज होती है और डिफ्यूज रेज, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो इमेज बनती है उसको हम बोलते हैं इरेगुलर इमेज और डिफ्यूज इमेज, ठीक है। और डिफरेंट इरेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। समझ में आया? यस मैम। ओके, अब हम पढ़ते हैं, व्हेन ऑल द पैरेलल रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ प्लेन सरफेस आर नॉट पैरेलल, the reflection is known as diffused or irregular reflection. Remember that the diffuse reflection is not due to the failure of the law of reflection. It is caused by the irregularities in the reflecting surface like that of a cardboard. See, अगर हम ये बोलें कि यहाँ पे जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो रहा है वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि इसका जो सेकंड लॉ था कि उसका जो मैम क्या लॉ, बोल रहे हो, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। क्या करूं मैं, दो दो हेडफोन लगा के मेरा दिमाग खराब हो रहा है।
ओके, मैं ये बोल रही हूँ कि if we say कि the reflection is diffuse, that is not means कि this is not following second law of reflection. What was the second law of reflection? Do you remember? सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था? मेरी आवाज आ रही है सबको? यस मैम। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था? एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। याद आया? यस मैम। तो जो इसका मतलब ये नहीं है कि रिफ्लेक्शन जो है वो डिफ्यूज इसलिए हो रहा है कि वो उस लॉ को फॉलो नहीं कर रही है। डिफ्यूजन इसलिए हो रहा है बिकॉज फॉर द रिफ्लेक्शन देयर शुड बी अ प्लेन सरफेस। अगर ये स्मूथ सरफेस नहीं है तो वहां पे रिफ्लेक्शन डिफ्यूज हो सकता है, राइट? कोई टेढ़ी मेढ़ी सरफेस है या उबड़ खाबड़ सरफेस है, टेढ़ी मेढ़ी या स्मूथ नहीं है, शाइनी नहीं है, तो जो रिफ्लेक्शन होगा वो भी स्मूथ नहीं होगा। ठीक है, वो भी पैरेलल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। रिफ्लेक्शन कैसा होगा? डिफ्यूज्ड। ठीक है, हैव यू ओके मैम। अंडरस्टूड यस एवरीबॉडी? मैम। यस मैम। Okay. On the other hand, reflection from a smooth surface like that of a mirror is called regular reflection. जैसा कि मैंने अभी बताया कि अगर smooth surface होगा तो reflection regular होगा, और अगर smooth surface या नहीं होगा या rough surface होगा तो reflection जो होगा वो irregular होगा या diffused होगा. Everybody please start the video. Don't stop your video please. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डू वी सी ऑल ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट? जो बॉक्स में लिखा हुआ है, नियरली एवरीथिंग यू सी अराउंड इज सीन ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट। मून फॉर एग्जाम्पल रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन एंड रिफ्लेक्ट इट, दैट्स हाउ वी सी द मून। The objects which shine in the light of other objects are called illuminated objects। जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कुछ कीवर्ड्स बताए थे, आपको याद है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट्स, द ऑब्जेक्ट्स विच आर हैविंग इट्स ओन लाइट और देयर ओन लाइट, दिस इज कॉल्ड इल्यूमिनस और ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे कि सन। मून इज नॉट इट्स ओन लाइट, it take light from sun and then after reflection we can see the moon. Yes or no? यस मैम। Okay, so can you name some other such objects? मैम प्लीज इन मी। What? आप मेरे को इन करो, मैं मोबाइल से कनेक्ट हो रही हूँ। इसमें आवाज बहुत धीरे आ रहा है तो उसमें ट्राई करके देखती हूँ तो उसमें आ रही है या नहीं। Okay. ठीक है, तो देयर आर अदर ऑब्जेक्ट्स विच गिव देयर ओन लाइट सच एज द सन, फायर, फ्लेम और ऑफ अ कैंडल एंड एन इलेक्ट्रिक लैम्प। देयर लाइट falls on your eyes, that is how we see them. The objects which emit their own light are known as the luminous object, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ what are luminous objects and what are non luminous objects. That the objects which are emit their own light, or we can say they are having their own light, they are called luminous objects, and the objects which are not their own light, they are called non luminous objects. ठीक है, इतना समझ में आया? Okay. Reflected light can be reflected again. See, have you seen when you go a barber shop, you can see multiple images.
You can see your backside hair. How will you see, or how can you see the backside? कैसे देखते हो आप? मैम मैम क्योंकि हमारे आगे पीछे की पीछे साइड में एक बड़ा सा कांच लगा होता है करेक्ट। और तो आगे की साइड बड़ा में भी मिरर होता लगा है। है, ओके, दोनों फिर साइड उसके मिरर। बाद क्या होता है? फिर हम जो आगे दिखते हैं ना, आगे से हमें वो पीछे वाला मिरर दिखता है, तो हाँ उस मिरर में हमारा बैक साइड भी आता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, द मिरर विच इज प्रेजेंट बैक साइड ऑफ अस, this capture the light from the source, right? It capture the light from the source, then reflect the in front of our mirror, मतलब जो फ्रंट मिरर है उसकी लाइट को रिफ्लेक्ट किया, ठीक है। अगेन उस लाइट ने पीछे वाले मिरर को रिफ्लेक्ट किया, ठीक है। लाइट के लिए तो अगर सोर्सेज मिलते रहेंगे तो रिफ्लेक्शन चलता रहेगा, राइट और नॉट? कई बार अगर हम यस मैम। शीशे को गौर से देखें, जो बार्बर शॉप होती है, अगर हम बहुत देर तक देखें तो मल्टीपल इमेजेस पीछे तक बनती चली जाती हैं। जहाँ तक हम देखेंगे, जहाँ तक हमारी निगाह जाएगी, वहाँ तक हमें इमेजेस दिखाई देंगी अपनी। यस और नो? यस मैम। वो किस लिए? वो इसलिए दिखाई देता है क्योंकि जो आगे और पीछे मिरर लगे हुए हैं, दे रिफ्लेक्टेड बोथ, वो एक दूसरे को, ईच अदर, दे रिफ्लेक्टेड ईच अदर। एक ने सोर्स लिया, दूसरे को रिफ्लेक्ट किया, दूसरे ने वापस सामने वाले को रिफ्लेक्ट किया, सामने वाले ने वापस पीछे वाले को रिफ्लेक्ट किया। इस तरीके से मल्टीपल इमेजेस बनती चली जाती हैं। शीश महल देखा है किसी ने? मैंने देखा है। उसमें ऐसे ही होता है ना, वहाँ पे पता नहीं हाँ। लगता कि हम कहाँ से आए थे और कहाँ जाएंगे। वहाँ पे इतने सारे शीशे लगे होते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता है कि इमेजेस एक्चुअली ओरिजिनल इमेज कौन सी है और जो फॉल्स लेजर से इमेज है चेक वो करना। कहाँ है, राइट? विज्ञात रुद्र, स्टार्ट द वीडियो। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं। रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन। Recall the last time you visit a hairdresser. He makes you sit in front of a mirror after your haircut is complete. She hold a mirror behind you to show you you how the hair has been cut. तो जो मैंने अभी आपको बताया वही वो एग्जाम्पल यहीं दिया हुआ है। डू यू नो हाउ यू कुड सी द हेयर एट द बैक ऑफ योर हेड? वही जो मैंने भी बताया कि वो रिफ्लेक्शन आगे पीछे वाले मिरर एक दूसरे को करते हैं और उस तरीके से हमें मल्टीपल इमेजेस दिखाई देती हैं या हम अपने पीछे वाले हिस्से को देख पाते हैं, ठीक है। पहली रिकॉल्स हैविंग कंस्ट्रक्टेड अ पेरिस्कोप एज अ एक्सटेंडेड एक्टिविटी इन क्लास 6। यू नो व्हाट इज पेरिस्कोप? तो एनीबॉडी मैम वो नोस? सबमरीन में यूज करते हो, हाँ वही, सबमरीन और टैंक में। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो उस सबमरीन में जो पेरिस्कोप यूज किया जाता है उसमें यही प्रोसेस होता है। it create multiple images क्योंकि it is not easy to see everything in submarine or we cannot see in the tunnels में भी ये यूज़ किया जाता है, ठीक है। वो कैसे यूज़ किया जाता है, उसमें अंदर हम इमेजेस कैसे देख पाते हैं, क्योंकि उसके वो जेड शेप का होता है। ये जो पेरिस्कोप होता है ना, वो जेड शेप का होता है। सबको व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है? यस मैम। यस मैम। ये देखो, इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होता है, राइट? कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है और यहाँ पे कोई सोर्स है। सोर्स मतलब लाइट का सोर्स है और यहाँ से लाइट आ रही है इसमें, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या है, इधर की साइड एक मिरर लगा होता है, ठीक है, यहाँ से लाइट आई, ठीक है, इसने क्या किया, इधर रिफ्लेक्ट किया, और एक मिरर यहाँ लगा होता है, ओके, ठीक है, दिख रहा है सबको? यस मैम। और इस वाले मिरर ने इस वाले मिरर को क्या किया, when source of light enter this tunnel, the light reflected by this mirror and the light goes to this mirror, right? और क्या हुआ, यहाँ पे जो इमेज बनी, उस इमेज को हमने कैसे देखा, यहाँ पे हम हैं, सपोज करो यहाँ पे हमारी आई है, ठीक है, राइट? तो हमने जो इमेज देखी वो क्या देखी, यहाँ पे रिफ्लेक्टेड इमेज हमने यहाँ से देखी, क्योंकि यहाँ पे हम, यहाँ से हमें ये इमेज देखना पॉसिबल नहीं है ना उधर की, तो क्या होगा, सोर्स यहाँ से पड़ेगा, ये इमेज बनेगी, और यहाँ से लाइट जो होगी वो यहाँ रिफ्लेक्ट होगी, और हम इधर से इमेज को देख पाएंगे। क्लियर? Yes, ma'am. ओके, तो इस तरीके का कुछ होता है पेरिस्कोप, राइट? और पेरिस्कोप में भी वही होता है, उसमें मल्टीपल इमेजेस बनती है, ठीक है, क्योंकि उसमें शीशे या मिरर अलग अलग तरीके से अरेंज किए जाते हैं, ओके। नाउ multiple images, you are aware that a plane mirror forms only a single image of an object. What happens if two plane mirrors are used in combination? वही सेम अलग अलग कॉम्बिनेशन में, if we are using plane mirror in different combination, सपोज करो हमने कुछ एक मिरर कैसे लगा दिए, देखो कुछ एक मिरर हमने, पेज नंबर 204 पे आ जाओ, एक एक्टिविटी दे रखी है 16.5, ठीक है, कुछ मिरर ऐसे लगा दिए हमने, उसके साथ में जोड़ के कुछ ऐसे लगा दिए, एक ही साइज के लगाए, यहाँ मैं इससे ड्रॉ कर रही हूँ इसलिए मेरे से ढंग से ड्रॉ नहीं हो पा रहा है, ठीक है, कुछ हमने मिरर इस तरीके से जोड़ जोड़ के लगा दिए, राइट? तो हमें जो इमेजेस मिलेगी वो अलग अलग तरीके की इमेज मिलेंगी, क्योंकि सारे मिरर जो है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे एक दूसरे में, राइट और रॉन्ग? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? Yes, ma'am. तो अगर हम मिरर को डिफरेंट तरीके से अरेंज कर लेते हैं, किसी भी अलग अलग तरीके से अरेंज कर लेते हैं, तो वी कैन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस एंड मल्टीपल इमेजेस। सपोज करो एक मिरर हमने यहाँ लगा दिया, ठीक है, और यहाँ पे बीच में कोई सोर्स रख दिया, लाइट रख दी, कैंडल रख दी, है ना, बल्ब रख दिया, ठीक है, यहाँ हमने कैंडल रख दी और एक यहाँ पे सोर्स रख दिया, यहाँ पे एक मिरर रख दिया, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ से ये जाएगी लाइट, इसको रिफ्लेक्ट करेगी, यहाँ पे अगर कोई लाइट पड़ रही है तो इसको रिफ्लेक्ट करेगी, है ना, तो ये दोनों जो मिरर हैं वो एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे, तो वी कैन सी मल्टीपल इमेजेस, राइट और नॉट? Yes or no? Yes, ma'am. Yes, Yes. ma'am. How much time is remaining? यहाँ पे कहाँ दिख रहा है टाइम? अभी तो टाइम तो कब का है, 3 मिनट पहले का, कब finish लेकिन है? अभी लेट हुआ है तो अभी 10 मिनट बाकी है, 10-15 मिनट। I have to end the meeting. मेरी अगली क्लास है, ठीक है, तो ये मल्टीपल इमेजेस समझ में आया आप लोगों को? ओके। है? Yes, अब ma'am. मैं कल समझाऊंगी आपको आया। कैलेडियोस्कोप क्या होता है, ठीक है, तो प्लीज रीड दिस चैप्टर, राइट? So for the next class, bye bye everybody. Bye, ma'am. Bye, ma'am.